ये कहानी है कैसे इवोल्यूशन हुआ। मतलब पहले पानी में एक जीवन क्रिएट हुआ, बाद में मछलियां बनी, है ना। मछलियों में चेंज हुआ, फिर एम्फीबियन बने, उससे बाद रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से फिर डायनासोर आ गए, फिर डायनासोर से अलग अलग चेंजेस होके फिर पंछी बने, पंछी से मैमल्स बना, मैमल्स और बर्ड डायनासोर से ही बने थे, है ना। ऐसे फिर मैमल्स में इंसान आया। तो ऐसी कुछ बातें हैं बेटा। ये कहानी है इवोल्यूशन की। एक छोटी सी स्टोरी है, वो हमें समझनी है। अम, अगर आप इसको देखें डायग्राम को, तो सबसे पहले सन दिख रहा है, सन के बाद अर्थ क्रिएट होती है, अर्थ के बाद जैसे अगर प्लैनेट आते हैं, मून वगैरह, उसके बाद अर्थ बनने के बाद पहली बार बनता है प्रोकैरियोटिक। दिख रहा है सबसे पहले कौन सा जीव? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद प्रोकैरियोटिक के बाद बनता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो करता है फोटोसिंथेसिस। देखना सेकंड वन, पहले कौन बना, देन कौन आया, उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुआ और तब जाके कौन बना। फिर अलग अलग इस तरह से चेंजेस होते होते सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, सिस्टम बनी, इस तरह से वेरिएशन हुआ। ओके। तो इसमें कुछ बेटा डेटा है, वो डेटा आपको याद रखना है। सबसे पहले ये क्या है? ये ईराज है। ईरा का मतलब है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, पढ़ाऊंगा मैं। देखो इस चैप्टर का मुझे आपको पढ़ाना है स्टेट बोर्ड का भी, तो उस समय आपको बात करूंगा मैं डिटेल में। ये इराज जो है ना, उसको काल बोलते हैं, काल। जैसे यहाँ पे तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना। एक काल है। तो सबसे पहले वो आया था प्रोटेरोजोइक, उसके बाद आया था पैलियोजोइक, उसके बाद में मिजोजोइक, अब कौन है? सीनोजोइक। पहले आप लिखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लिख बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें लिख फोर इराज। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें लिख फोर इराज। इरा मतलब सबसे बड़ा काल होता है ये। और वो चार जो काल है वो लिख लें, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। लिखे अपने चार काल। हाँ लिख लिए। तो सबसे पहले आता था प्रोटेरोजोइक। देख ले बेटा, इधर ध्यान दे। ये सबसे बॉटम में देख, जमीन का ये सबसे बॉटम वाला हिस्सा है जहां पे सबसे अर्थ बनी। अर्थ के बाद एक काल आया प्रोटेरोजोइक। उस समय इतना कुछ नहीं था, फॉसिल्स कहीं दिख नहीं रहे तो कुछ नहीं था। उसके बाद आता है पैलियोजोइक। कौन सा जोइक? पैलियोजोइक का मतलब इतने कुछ एनिमल आए होंगे अर्थ पे ऊपर, ये कुछ एनिमल आए होंगे अर्थ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज पैलियोजोइक। उसके बाद में एक एक बड़ा सा हादसा हुआ जिसमें कुछ एनिमल मर गए। उसके बाद आता है नया काल, उस काल का नाम क्या है? मिसोजोइक। इसी मिसोजोइक में एक समय आया था जिसका नाम क्या है? जुरासिक।
जुरासिक पता है ना, डायनासोर वाला ईरा। तो मीसोजोइक में आया था जुरासिक। तो इस देखना क्या क्या है, तो कौन कौन आया, तो देख। इन केस ऑफ मीसोजोइक, ये होने के बाद अभी अभी कौन आया है, सीनोजोइक। और इसी सीनोजोइक में हम आते हैं, देख ले, हम इसी सीनोजोइक में हम आते हैं। मतलब यहाँ से 10,000 साल पहले की कहानी है ये। सर ये क्या लिखा है, ये पीरियड्स है बेटा। मतलब इस सीनोजोइक वाला ईरा होता है, इसके ये पीरियड्स होते हैं। ओके, वो हमें कुछ फिलहाल लेन देन नहीं उस बात से। आप सिर्फ 4 ये ईराज याद रखो, ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में आएंगे। पहले कौन आया था, जब दुनिया बनी, अर्थ बनी, तो पहला कौन आया था। अभी लेटेस्ट कौन सा है। हाँ, बस इतनी बात याद रख। अब कुछ इंफॉर्मेशन है, वो याद रख। हर इंफॉर्मेशन को पढ़, घर जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी यहाँ पे पढ़। पहला फर्स्ट सेलर फ्रॉम द लाइफ कब अपीयर हुआ था, फर्स्ट सेलर फ्रॉम द लाइफ कब अपीयर हुआ था। घर जाके इसको पढ़ लेना, सिर्फ ये कहानी है, अभी यहाँ समझ, घर जाके पढ़। पहला सेल वाला लाइफ कब अपीयर हुआ था। उस सेल में कुछ ऐसे सेल थे, कुछ ऐसे सेल थे, वो जानते थे क्या करना है, और उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। सेल में कुछ सेल ऐसे थे जो क्या जानते थे, उसमें से क्या रिलीज होता था, ऑक्सीजन। ओके। और वो जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म था, पहले वाला सिंगल सेल, अब वो धीरे धीरे सिंगल सेल काय में कन्वर्ट हुआ, मल्टी सेल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आईएमपी है सर, यहाँ पे वो आईएमपी है, पहले वाला स्टेटमेंट कि पहला सेल कब आया था, वो आईएमपी है बेटा। तो सबसे पहले मैं कौन सा ईरा आपको बता दूं, प्रोटेरोजोइक। ओके। हाँ, एक काम करो, मैं जितना बोलूँ उतना आईएमपी करो, लिखो उसको। लिख, पहले ये ईरा लिख, लिख प्रोटेरोजोइक लिख, उसमें ये इसका ईयर लिख। एमआई का मतलब मिलियंस ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। उसमें सिर्फ पहली लाइन लिख, बाकी दो मत लिख, सिर्फ फर्स्ट लाइन लिख बेटा। लिख लिया फर्स्ट लाइन। हाँ, ईयर लिखा आपने, एम वाई, मिलियंस ईयर एगो, ये लगा। ये सेल है, शुरू में आए थे वो। 500 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टेब्रेट्स वेयर फॉर्म, लिख लो। सेकंड ईरा लिख, नेक्स्ट ईरा लिख, ईरा का नाम क्या है, पैलियोजोइक। ईरा लिख पहले, पैलियोजोइक। पहला इन्वर्टेब्रेट आया था 500 मिलियन ईयर एगो। पैलियोजोइक, फर्स्ट इन्वर्टेब्रेट्स। 450 मिलियन ईयर पहले पहली बार जमीन पर पौधा आया था, अदरवाइज पौधे पानी में थे। जमीन पर पहली बार पौधा आया था, इसलिए मैंने बोला ये सब डेटाबेस है ये टॉपिक। पहली बार जमीन पर
प्लांट आए थे सर। ठीक है। अरे प्लांट में आपका प्लांट किंगडम होना बाकी है ना। उसमें एक प्लांट आया था मॉस करके, मॉस। ये वर्ड याद रखना, मॉस करके। ये प्लांट किंगडम का ही टॉपिक है, पढ़ाऊंगा मैं। ये पहली बार दिखाई दिया था ज्यादा। 400 मिलियन ईयर पहले ऑर्थ्रोपोड आए थे जमीन के ऊपर, और 350 मिलियन पहले जॉलेस मछली दिखाई दिए थी। जॉलेस फिश वेयर इवॉल्व। हो गया लिखना। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है ना। साइक्लोस्टोम नाम सुना है आपने। जॉलेस फिश के बारे में पढ़ा ना आपने। हाँ। लो फिन्स, थोड़ा पहले सुनिए बाद में लिखिए। लोब फिन्स, low fins could move on the land and go back to water. They evolved to first amphibians. अब मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की पहली मछली थी जिसका नाम था लो फिन्स। क्या नाम था। वही मेंढक में कन्वर्ट हुई। दुनिया की पहली मछली, नाम क्या इसका। ये ऐसी मछली थी, वो ऐसी मछली थी लो फिन्स। वैसे उसको दिख रही थी जमीन है ये, तो क्या करती थी, अपने जो फिन्स है, इसके फिन्स थे बेटा स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग। स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है नोचीले प्लस मजबूत। नोचीले प्लस मजबूत उसके फिन्स थे। फिन्स पता है ना। हाँ, जिससे वो तैरती है। सो ये क्या करती थी, ज़मीन पे जाती थी, फिन्स को ऐसे मुंह करती थी, वापस ज़मीन से पानी में आती थी। तो ज़मीन पानी, ज़मीन पानी, रोज ऐसे कोशिश करती थी, ज़मीन पे जाती थी, पानी पे आती थी। ऐसे करते करते उसके जो फिन्स है, फिन्स ये मॉडिफाइड हो गए पैरों में। फिन्स मॉडिफाइड हो गए पैरों में। जैसे पंछियों के आगे वाले पैर कन्वर्ट हो गए विंग्स में, पता है ना। वैसे इनके जो आगे वाले पैर है वो काय में कन्वर्ट हो गए, सॉरी, फिन्स काय में कन्वर्ट हो गए पैरों में, और धीरे धीरे ये एम्फीबिया में कन्वर्ट हो रहा। काय में। तो कौन सी मछली एम्फीबिया की तरफ जा रही थी। तो मैं जितना बोलूँ उतना ही लिख लिख। लो फिन्स with stout and strong fin. Low fins with stout and strong fins. Stout and strong fins. Evolve. Evolve into amphibia. Evolve into amphibia. तो अगर आपको सवाल आया कौन सी मछली पहली बार एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई, तो याद रखना लो फिन्स। ये है वो। अब देख, इसके जो फिन्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं पैरों में। इसके जो फिन्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं पैरों में।
हो गया ऐसे, ऐसे हुआ मॉडिफिकेशन। सर लोफिन हो गया, मतलब सर एम्फीबिया मछली से बन गया एम्फीबिया। उसके, अब मैं ये बताना चाहूँगा, उस लोफिन्स का जो नाम था वो था सिलेकैंथ। उस लोफिन का एक नाम था, उसका नाम था सिलेकैंथ। क्या नाम था? सिलेकैंथ, उस नाम था उस लोफिन्स का। उसके फॉसिल मिले हमें, ये देख उसके फॉसिल्स है। सवाल है ना कैसे पता चला सर लोफिन एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गई? बेटा लोफिन के फॉसिल मिले, और उस मछली का नाम क्या बोला था हमने? सिलेकंथ। क्या नाम था? लिख बाजू में, लो फिन्स कॉल्ड सिलेकंथ। लो फिन्स कॉल्ड सिलेकंथ। सिलेकंथ। लो फिन्स कॉल्ड सिलेकंथ। ये मछली, ये मछली जो है लो फिन्स सिलेकंथ, ऐसा हम समझते थे कि ये मर गई टोटली, ये नष्ट हो चुकी है, दुनिया से जा चुकी है डायनासोर की तरह। लेकिन एक गोताखोर था जो पानी में स्विम करते हैं, डाइव करते हैं, उनको यह मछली पहली बार दिखाई दी। 325 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब ये मछली बहुत पुरानी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अमर है, इसकी प्रजाति अभी भी है, ये बोल रहे हैं इसकी जो प्रजाति है वो अभी भी है, तब से आज तक इसकी प्रजाति है, ऐसा बोल रहे हैं। इसके उसको फॉसिल्स बोलते हैं। मतलब 325 मिलियन ईयर पहले जो प्रजाति बनी थी वो आज भी है, इसका मतलब उसके फॉसिल्स है, और ये जीवित है, ऐसे फॉसिल बात कर रहे हैं। सो 325 मिलियन ईयर ओल्ड, अ लो फिन सिलेकंथ इज स्टिल वेरी मच अलाइव। ये मिली थी हमें। सो ये कहाँ मिली थी सर? ये नीचे वाली लाल कलर की लाइन देख ले, वो है एनसीईआरटी में। 1938 में लो फिन्स कॉल्ड सिलेकंथ फिश was caught in a South Africa which was thought to be extinct। मतलब हम ऐसा समझते थे कि ये मछली मर गई। हम क्या समझते थे कि ये मछली मर गई, दुनिया से नष्ट हो गई। जैसे आज हम क्या बोलते हैं कि डायनासोर मर गया, और किसी को दिखाई दिया तो, है ना? तो हम क्या समझ रहे थे? मछली मर गई। लेकिन ये मछली हमें कब मिली? 1938 में मिली। कहाँ मिली? साउथ अफ्रीका में। एक स्टेटमेंट लिखो, दिस फिश, लिख, दिस फिश was caught, this fish was caught in South Africa 1938। 1938 इस मछली को पहली बार देखा गया साउथ अफ्रीका में 1938 में। जैसे हम डायनासोर को समझते कि वो नष्ट हुआ, और आज की तारीख कितनी है? 31 जुलाई। आज हमें डायनासोर दिखाई दिया तो बटनिया रोड पे क्या लिखेंगे तुम किताब में? डायनासोर वॉज कॉट इन अमरावती 31 जुलाई। हाँ ऐसा। इस मछुआरे को मिली थी ये मछली, इनका नाम नहीं पता मुझे, ये कौन है मुझे पता नहीं, मछुआरा है दिख रहा है, इसको मिली थी ये मछली। इसके जो फिन्स है काफी स्ट्रांग रहे हैं, मछली इतने नहीं है, मतलब मछली के जो फिन्स है काफी स्मूथ रहते हैं, इसके काफी स्ट्रांग है। ओके। कैसे हुआ एडेप्टेशन देख ले, एक मछली मेंढक में कैसे कन्वर्ट हो गई, एक लो फिन्स सिलिकॉन कैसे कन्वर्ट हो गई? सबसे पहले इसके जो लो फिन मतलब उसके वही वो फिन्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे एडेप्टेशन हुआ, देख ले।
यहाँ स्केलेटन अच्छा नहीं था, बन गया स्केलेटन अच्छा, और धीरे धीरे ये जो मछली है अर्ली एम्फीबियन, ये काय में कन्वर्ट हुआ, ग्रेट एम्फीबियन में कन्वर्ट हुआ। इनमें ये प्रूफ देता है, ये मछली जो है लोव फिन्स सिलिकॉन, ये प्रूफ है कि मछली से ही मेंढक बना। ओके, तो मेंढक के पूर्वज कौन? हाँ, उसके बाद ये नया है बेटा। हाँ सुन, ये लिख 320 मिलियन, हो गया वो टॉपिक मछली वाला। 320 MYA पहली बार सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वेर एग्जिस्टेड। 320 मिलियन एगो सीवीड मिला था हमें और कुछ पौधे मिले थे। 320 MYA हमें मिला था सीवीड और कुछ क्या मिले थे बेटा? पौधे। डू यू नो सीवीड्स? सीवीड का मतलब जानते हो ना, समंदर के नीचे वाला जो घास होता है उसको बोलते हैं सीवीड। उसके बाद एम्फीबिया इवॉल्व टू रेप्टाइल। अब देख धीरे धीरे मछली से एम्फीबिया बना, और एम्फीबिया को काय में कन्वर्ट किया हमने, मतलब एम्फीबिया कन्वर्ट इनटू रेप्टाइल्स। दे लेक थिक शेल एग्स डू नॉट ड्राई अप इन द सन। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, समझ ले। एम्फीबिया, पहले एम्फीबिया बहुत था। आपका ये लिखना, ये इतना हो गया क्या? ये थोड़ा रहने दो, बाद में लिखो, पहले समझो। कहानी ऐसी है कि पहले एम्फीबिया बहुत थे, रेप्टाइल नहीं था उस वक्त, मतलब मछलियाँ थी। मछलियों से तुरंत क्या बना? एम्फीबिया। मतलब दुनिया में दो ही एनिमल थे, मछली, एम्फीबिया, बराबर है? दोनों ही थे। एक टोटल पानी पे डिपेंड थी, उसका नाम मछली था, और एक एम्फीबिया था, पानी और ज़मीन पे था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी एम्फीबिया की, उसके अंडे काफ़ी स्मूथ थे। काहे के? एम्फीबिया के। मेंढक के अंडे पता है आपको कैसे रहते हैं? बड़े स्मूथ रहते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, धूप में सूख जाते हैं, और कोई भी जानवर आके उसको खा लेता है। और एक रिस्ट्रिक्ट क्या हुआ था, जहां पानी है वहीं एम्फीबिया है, जहां वही एम्फीबिया है, बराबर है? वैसे भी पता है आपको, मेंढक गायब ही रहते हैं, सिर्फ बारिश के मौसम में आते हैं, है ना? हाँ। तो हुआ क्या, एनिमल की ग्रोथ नहीं हो रही थी, रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, और मेंढक के जो अंडे हैं इतने नाजुक थे कि जल्दी खराब होते थे, मर जाते थे, सन से ड्राई हो जाते थे। इसलिए फिर कुदरत ने क्या किया, अंडों में चेंज किया। जो स्मूथ वाले जेल वाले अंडे थे, वो जेल वाले अंडे, पता है एम्फीबिया के अंडे कैसे रहते? जेली के समान। वो जेली वाले अंडे कन्वर्ट हो गए व्हाइट कलर के शेल वाले अंडों में। अब बता, रेप्टाइल के अंडे कैसे रहते हैं? व्हाइट कलर के रहते हैं और शेल में रहते हैं। शेल पता है? अंडे का सफेद कलर का कवच। सांप के अंडे देखे? बर्ड्स के अंडे देखे? बस वैसे। तो बेटा वो जो अंडा है ना, वो काफी हार्ड है, और वो सन से खराब भी नहीं होता, और वो प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि उसका शेल हार्ड होता है, हेलमेट जैसा। तो क्या बोला गया, एम्फीबिया ने खुद को काय में कन्वर्ट किया ताकि वो कैसे अंडे दे सके, हार्ड अंडे दे सके, और टोटली वो जमीन पे रह सके। दूसरा कारण भी सुनो, पहला कारण अंडा था, दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण था एम्फीबिया काय पे डिपेंड था? पानी पे। लेकिन रेप्टाइल की पानी की जरूरत इतनी नहीं रहती, रेप्टाइल हर जगह रहता है, रेगिस्तान से लेके हर जगह रह सकता है वो। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ। और रेप्टाइल वो ऐसा एनिमल है जो कहीं पर भी रह सकता है, और वो हाईली पॉपुलेट हो सकता है। तब जाके साम्राज्य आया था, किंगडम आया था रेप्टाइल का, क्योंकि एम्फीबिया ने खुद को कन्वर्ट किया रेप्टाइल में। उसको लगा कि मुझे बढ़ना चाहिए, और मुझे हर जगह जाना चाहिए, और वो एम्फीबिया नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसने नया अवतार बनाया। अवतार का नाम क्या था? रेप्टाइल्स। उसके बाद उसी वक्त और एक पौधा आया था, जाइंट फर्न। जाइंट का मतलब ह्यूज, बड़ा सा फर्न। फर्न जो होता है बेटा, एक प्लांट का प्रकार आता है, प्लांट में एक प्रकार आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स नाम सुना है? मैं कुछ नाम बता दूं, अलगी,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहला कौन सा पौधा आया? अलगी। अलगी ऑल्सो कॉल्ड एज थैलोफाइटा। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो उस जमाने में ये फर्न था, डायनासोर के जमाने में फर्न था, डायनासोर के जमाने में फर्न थे। दिख रहा है सर? वो छिपा है डायनासोर वहां पे और आजू बाजू में फर्न है ये। ओके। और ये जो दिख रहा है जो फर्न टेरिडोफाइटा, वो आज के समय में बेटा ये कोयला बन चुका है। आज जितने कोयला मिलता है ना, कोल कोल, ये कोल है क्या? कहाँ से आया? ये कोल जो है उस जमाने में मरे हुए प्लांट है। और स्पेशली कौन सा प्लांट? फर्न। चंद्रपुर में कोल मिलता, पता है? कोयला मिलता। ये कोयला आया कहाँ से? कौन सा पत्थर है ये? कोयला बनता है फॉसिल से। कैसे बनता? और ये फॉसिल किसका था? हाँ, लिख लो इसे, पॉइंट्स है, लिख लो। आप अपनी भाषा में लिखो, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे अपनी भाषा में जल्दी लिखो। वो जो यूएई में, दुबई में वगैरह पेट्रोल मिलता है, वो है क्या? अरब में। वो फॉसिल ही है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म है वो, उसी से कोल ये बना, क्रूड ऑयल। हाँ, हो गया लिखना? वो पत्थर पे कौन है? एम्फीबिया है कि रेप्टाइल है? हाँ, रेप्टाइल है ना वो, पत्थर के ऊपर। आप में से किसने मूवी देखी डायनासोर की, जुरासिक पार्ट 1 पार्ट 2? कौन सा पार्ट? दोनों पार्ट। आपने ये लिखा था क्या, पेलियोजोइक करके ऊपर ऐसा कुछ लिखा था ना? सेकंड इरा, अब नया इरा है, लिख। मीसोजोइक, न्यू इरा, मीसोजोइक। मीसोजोइक 252 66 MY। द एज ऑफ रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म, ये ऐसा इरा था जहां पे डोमिनेंसी थी इन दोनों की, जिम्नोस्पर्म और रेप्टाइल की डोमिनेंसी थी। उसमें एक ही पीरियड लिख बेटा, जुरासिक वाला पीरियड लिख, बाकी दो नहीं लिखने की जरूरत। बस इतना लिख, जुरासिक पीरियड। मतलब इस इरा में एक समय था जिसका नाम था जुरासिक। एज ऑफ रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें सिर्फ जुरासिक लिख, ठीक है? डायनासोर अभी होने चाहिए थे क्या? होते तो। ओके।
आपने जब मूवी देखी थी जुरासिक, उसमें कुछ ऐसे डायनासोर थे जो पानी में थे, पानी में भी थे वो। तो मैं उसी की कहानी समझा रहा हूँ आपको। ये मछली नहीं है, ये डायनासोर है मछली के रूप में। हाँ, इस थायोसॉर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इस थायोसॉर्स, इस थायोसॉर्स। ये अलग ही मछली है, मतलब ये डायनासोर के रूप है। हाँ सुन, ये कब की बात है? हाँ, some of the land reptile went to back into the water to evolve into fish like reptiles called ichthyosaurs। ये डायनासोर्स, सॉर्स इसी का शब्द है, जुरासिक का। हाँ ध्यान दे इधर, ये कब की बात है? जमीन पर कुछ रेप्टाइल थे, सुन ले मेरी बात, जमीन पर क्या थे? 200 मिलियन ईयर पहले जमीन पर कौन थे? रेप्टाइल। वही रेप्टाइल जमीन से कहाँ चले गए? पानी में। और पानी में जाके उन्होंने खुद को एडप्ट कर लिया, जस्ट लाइक फिश। ओके, लिखो इसे। अनुष्का लिहित आहे का? तुम्हाला तिथे अडचण होत नाही आहे का? ओके, लिहा मग। काय झालं साक्षी? ये डेटा आईएमपी है बेटा। 200 MYA। अरे लिखना बाकी था क्या? ओके, उसके बाद बेटा डायनासोर के अलग अलग प्रकार आते हैं। ये आपको एनसीईआरटी पे नहीं है, सिर्फ देख लो। जो जमीन पर रहते हैं रेप्टाइल डायनासोर, उसके अलग अलग प्रकार आते हैं। सबसे भयंकर प्रकार आता है टीरेक्स। मूवी में जो शो किया ना वो टीरेक्स था, सबसे बड़ा ये मांसाहारी है। ओके, टायरानोसॉर्स रेक्स, टायरानोसॉर रेक्स, टी रेक्स नाम है इसका, मूवी में यही शो किया गया। ये अलग ही है, भैंस जैसा। किसके जैसा है? बफेलो जैसा है ये। ये लिखो मत, ये है नहीं आपको। ये बहुत अच्छा लगता है, स्टेगोसॉर्स, है ना? ऐसे एकदम, हाँ। ये सबसे बड़ा सॉरी शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी था। गर्दन देखो उसकी। ब्रैकियोसॉर्स बोलते हैं उसको। इट्स कंप्लीटली शाकाहारी, प्योर वेज। उस मूवी में शुरू में इसी को दिखाया है। एक बड़ा सा जाइंट डायनासोर आता है, वो यही है, ब्रैकियोसॉर्स। बहुत टॉल थे ये, इतना टॉल है कि क्या बताए अभी। इधर से भी खिड़की से आ सकता है वो।
हाँ ये लिख टीरेक्स। टीरेक्स वॉज द लार्जेस्ट डायनासोर। सबसे बड़ा डायनासोर था, ह्यूज, वो टीरेक्स था। इसकी हाइट थी 20 फीट और इसके काफी खतरनाक टिथ थे। डैगर मतलब खतरनाक टिथ थे। बस हाइट लिख, हाइट थी इसकी 20 फीट। सबसे बड़ा डायनासोर था टीरेक्स। तू कधी बघितलं रे पिक्चर? हाँ, ओके। जुना पिक्चर आहे का तो? क्योंकि जब मैं खुद 9th में था मैंने वो मूवी देखी थी जुरासिक वाली। स्कूल की तरफ से था हमें वो। हाँ, हमारी स्कूल की ट्रिप गई थी पिक्चर देखने। यहाँ पे एक टॉकीज थी, राज लक्ष्मी टॉकीज। पूरा स्कूल गया था वो जुरासिक पार्क देखने। नहीं, अब नहीं, वो प्रकार वो उस जमाने में था। और एक मूवी आई थी 3D वाली, छोटा छोटा चेतन करके। एक 3D वाला मूवी था वो गॉगल पहन के बच्चे तक, कुछ बच्चे हमारे गॉगल घर पे लेके गए थे। हो गया। इसकी एक दहाड़ से, इसकी एक आवाज से इतना वो जंगल गूंजता था, जैसे शेर की इस दहाड़ होती है, शेर का एक रोरिंग होता है, आवाज होता है, वैसे इसकी दहाड़ से पूरा जंगल ऐसे स्टेबल होता था। मतलब आ रहा है वो, शांत रहो, ऐसे। नया लिखो, सिनोजॉइक। ये हमारा ईरा है। हमारा मतलब ये मैमल्स का ईरा है, सिनोजॉइक। 66 as 0 m by a, the age of mammals and age of angiosperm। इसमें दो पीरियड आते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी क्वाटरनरी दो पीरियड है इसमें। हमारा ईरा है सीनोजॉइक, पूछा गया तो ह्यूमन का, मैमल्स का, एंजियोस्पर्म का। हाँ, हो गया। डायनासोर मर गए, हम आ गए। किसी को पता है डायनासोर कैसे मरे? 65 MYA ये समय था, उस वक्त डायनासोर मर गए थे। 65 मिलियंस ईयर एगो का समय, डायनासोर मर गए थे। कैसे मरे? क्या हुआ? एक एक बताओ। कोई मेटेरोइड्स आया था, टकराया था अर्थ से, एक जाइंट एक्सप्लोजन हुआ था, उससे मर गए। और कोई कारण? मतलब अर्थ से एक पत्थर टकराया, मेटेओराइट टकराया, उससे फायर लग गई, इधर आग लग गई, उसमें मर गए। और वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसमें वो जल के मर गए। और सुनामी आया था। ओके। नहीं, ये जो रीजन आपने बताया ना, एक मेटेओराइट्स आया था, एक ईरा के बाद ऐसे होता रहता है। एक जमीन पर एक ऐसी कहानी होती है, जैसे
आपने एक नोटिस किया होगा, हर 100 साल बाद कुछ घटना घटती हैं इस दुनिया में। जैसे 1920 में प्लेग आया था। क्या आया था? प्लेग आया था, जिससे मास एक्सप्लोजन, लोग मर गए थे। और 2020 में कोरोना आया था, 100 साल बाद। तो ऐसा कुछ होते रहता है इस अर्थ पे। एक ऐसी घटना घटती है जिसमें मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, मास डेथ बोलते हैं उसको। ऐसे हुआ था डायनासोर के साथ। पहली घटना, मेटियोरट्स आया था और से इतना जोर से टकराया था, इसने जोर से टकराया था अर्थ के ऊपर कि उस एरिया में एक हाई एक्सप्लोजन हुआ था और फायर लग गई थी, आग लग गई थी। वो आग इतनी भयंकर थी कि पूरा जंगल, जैसे अभी अमेरिका में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, इतनी भयंकर आग थी कि उस एरिया में जितने भी डायनासोर थे सब मर गए, जल के राख हो गए। वो जो उड़ने वाले डायनासोर थे थोड़े बहुत, वो धुएं से मर गए। और ये आग इतनी भयंकर थी कि मैक्स टू मैक्स ईयर टू ईयर वो आग चल रही थी, उसमें सब लपेट में आ गए। अब हुआ प्रॉब्लम, जो हर्बीवोरस थे वो मर गए, शाकाहारी मर गए, तो अल्टीमेटली मांसाहारी मर गए। ऐसा हुआ। दूसरी बात, ऐसा कहते हैं लोग कि डायनासोर को एक चीज पसंद थी खाने में, वो थी जिम्नोस्पर्म। क्या थी? लेकिन उस वक्त जो ईरा आ रहा था, नया एडेप्टेशन, वो एंजियोस्पर्म का था। तो डायनासोर को क्या पसंद नहीं था? जिम्नोस्पर्म पसंद था। और क्या नहीं था? एंजियोस्पर्म। आ कौन रहा था? एंजियोस्पर्म। उसको पसंद नहीं था एंजियोस्पर्म। तो धीरे धीरे किसकी वैल्यू कम हो गई? हर्बीवोरस वालों की, शाकाहारी की। धीरे धीरे शाकाहारी खत्म तो मांसाहारी खत्म। ऐसी भी एक कहानी है। जैसे एग्जांपल आपका ही लो ना, जिस दिन आपको सब्जी पसंद नहीं, आप खाना नहीं खाते, भिंडी की सब्जी मुझे नहीं चाहिए, करेले की सब्जी, वैसा उनका हुआ था। उस वक्त एक बेटा, उस वक्त एक मेहरबानी है एक छोटे से रैट की, जिसकी वजह से हम आज है। एक रैट की कहानी ऐसी है, छोटा सा रैट था उस समय, उसकी वजह से आज हम है। हाँ, ईयर याद रखो, डायनासोर कब मरे थे? लिखो बेटा, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड। बस इतना ही लिख, डायनासोर सडनली डिसअपियर। अचानक मौत हो गई डायनासोर की, 65 M/A। याद रखो इस ईयर को। हो गया लिखना? हाँ, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज इतना सुन लो। सर उस समय फिर मैमल्स कैसे आया? बेटा मैमल्स डेवलप हुआ था, देख, जो डायनासोर था ना, उसी से मैमल्स बने, उसी से पंछी बने। दो ब्रांच आ गई डायनासोर से, दो ब्रांच आ गई, एक मैमल्स में कन्वर्ट हो गए, एक पंछियों में कन्वर्ट हो गए। आज पंछी को ऑब्जर्व कर तो, उसमें जो आधा शरीर वो डायनासोर जैसा ही है। उसके पैर देख पंछी के, कभी तू मुर्गी के पैर देख, उसका स्किन देख, अलग ही है। वो कैसा है पता है? डायनासोर जैसा स्किन है उसका, रफ एंड टफ है जैसा। ओके, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस से क्या होता है, कुछ सब कुछ होता है। उस जमाने में क्या होता था, डायनासोर जो थे ना, छोटे छोटे डायनासोर, तूने उनको देखा भागते वक्त? जस्ट लाइक कांगारू जैसे भागते हैं वो, ऐसे जंपिंग तो नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे दौड़ते हैं। वो में देखा होगा तूने। तो क्या करता था, उसके नीचे वाले, मतलब जो पीछे वाले पैर थे वो लंबे थे, और आगे वाले पैर छोटे थे। तो डायनासोर रोज क्या करता था, ऐसे भागता था। तो आगे वाले जो है उसके फोर लिम्स, उसको वो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे 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 ऐसे, वो मछली जैसा ऐसे ऐसे करते थे हमेशा। ऐसा नहीं कि आज कल किया और डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, ऐसा नहीं। ऐसे वो कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। धीरे धीरे उनमें बॉडी में चेंज हुआ, उनकी ह्यूज बॉडी कम होने लगी वजन से, उनको एक आकार आने लगा डेली प्रैक्टिस से। और ये जो उनको फोर लिम्स है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए पंखों में। काय में? पंखों में।
फिर वो जो डायनासोर था, ह्यूज डायनासोर, धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ फिर पंछी में। फिर उसका वजन कम हुआ, उसके 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, देन उसकी एक ओवरी गायब हो गई। पंछी में एक ही ओवरी रहती है। मैंने बोला था ना बर्ड्स में कितनी ओवरी है, एक ही ओवरी है, हल्का होने के लिए। उसके जो अंदर के बोन है वो हल्के हो गए, बोन में हवा भर गई। पढ़ाया था मैंने, पंछियों के बोन में क्या रहती, हवा रहती उड़ने के लिए, बायोन्स। ठीक है बेटा। तो ऐसे डायनासोर काय में कन्वर्ट हो गए, पंछियों में। उसी डायनासोर में से कुछ डायनासोर कन्वर्ट हो गए क्रोकोडाइल में। काय में, स्किन देखना क्रोकोडाइल की, जस्ट लाइक इसकी जैसी, ये डायनासोर जैसी। ठीक है। और तभी एक जीव वहां पे आया जिसका नाम था बेटा मैमल्स था, वो बाय नेचर मैमल्स था, जमीन के अंदर नीचे धसा हुआ था, इसे बच गया वो उस फायर से, और उसका नाम था श्रीव। ये छोटा सा चूहा देख लो, क्या नाम था इसका, इसके मेहरबानी से आज पूरे मैमल्स है। कौन बचा, फर्स्ट मैमल वेयर श्रीव लाइक देयर फॉसिल्स वेयर स्मॉल साइज। तो फर्स्ट मैमल कौन था, श्रीव था। इसी कहानी हम कल पढ़ेंगे कि मैमल्स में कैसे वो एडेप्टेशन हुआ।